हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपन प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रहे थे कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी है ना, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो अपने आगे भी चैप्टर्स में काफ़ी काम में आने वाली है, काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन ने सिंपल क्वेश्चन किए थे कि मोलैरिटी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हाउ टू फाइंड मोलैरिटी एंड हाउ टू फाइंड मोलैलिटी, और उनके फॉर्मूला भी अपन ने सीखे थे। ठीक, अब अपन ये बात करते हैं कि अगर इनका इंटर कन्वर्जन हो, लेट्स से कि आपको एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन है और आपको कोई सेकंड कंसंट्रेशन टर्म उसी कंसंट्रेशन टर्म से फाइंड करना है, ठीक है, तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन, कि अब आपको क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है इस क्वेश्चन में कि मोलैरिटी कितनी है, 2 मोलर। 2 मोलर लिखने का मतलब इसकी मोलैरिटी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2। ये 2m लिखा हुआ है NaH सॉल्यूशन, तो इसकी मोलैरिटी गिवन है 2। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि स्मॉल m फाइंड करना है और कैपिटल M की वैल्यू आपको गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। एक सिंपल सा तरीका है, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मोलैलिटी। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म आपको फाइंड करनी है उसका आप फॉर्मूला लिखो, क्या था। तो स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था अपने पास, मोलैलिटी का फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला था अपने पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, क्या था भाई बोलो, डिवाइडेड बाई मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू कितना, 1000, क्योंकि अगर आपने वेट किस में लिया, ग्राम में, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये अंडरलाइन करना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में है तो इनटू 1000, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें आपको मोलैलिटी फाइंड करनी थी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा क्वेश्चन में कि दोनों में से एक भी पैरामीटर अपने को गिवन नहीं है, कि ना तो अपने को मोल्स गिवन है सॉल्यूट के और ना ही अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। ठीक है, तो फिर अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे, चलिए देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको गिवन है यहाँ पे कि मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी कितनी है, 2m। अब मोलैरिटी 2m गिवन है, तो ये मोलैरिटी में आपको मैंने बताया था कि मोलैरिटी 2m का मतलब क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब होता है ना मोलैरिटी 2m का। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे कौन है, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मतलब हुआ। तो आपने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, लेट आपने वॉल्यूम लिया सॉल्यूशन का कितना, 1 लीटर, लेट 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब कितना, 1000 ml। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml में सोल्यूट के मोल कितने हैं, 2, तो आप बोल सकते हो 2 मोल ऑफ सोल्यूट, ये आ गए। अब उसके बाद आप निकाल सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, सॉल्यूशन का वेट देखो, अपने को वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी आपको गिवन है, तो वेट क्या होता है, मास, यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपको गिवन है कितना, 1000, डेंसिटी कितनी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी से अपन फाइंड करते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी है 1.2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 ग्राम। ठीक है, तो आप पहले आप क्वेश्चन को समझते जाइए, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों किया अपन ने। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब सेकंड जो अपने पास आएगा वो क्या आएगा, देखिए इधर, वो अपने पास आएगा, अपने को चाहिए क्वेश्चन में क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपके पास किसका आया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आप निकाल सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का वेट कितना होगा। तो सोल्यूट यहां पे कौन है, NaOH, तो NaOH कितना है, 2 इंटू NaOH सोल्यूट है, NaOH का मोलर मास कितना, 40, तो ये कितना आ गया, 80 ग्राम। ठीक है, अब आप यहां से बोल सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा कितना, 1200 सॉल्यूशन माइनस 80 ग्राम सोल्यूट, दैट विल बी 1120 ग्राम। तो ये आपके पास आ गया
वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर आपको कैसे पता कि सॉल्यूशन 1 लीटर है, क्या 1 लीटर लेना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई, 1 लीटर लेना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि आप 1 लीटर ही लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 लीटर ही क्यों लिया? मैं बोलूँगा 2 मोलर आपको गिवन है, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सोल्यूट है, 2 मोल ऑफ सोल्यूट है। अगर आप 2 लीटर भी लोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट फिर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपको सोल्यूट के कितने मोल कंसीडर करने होंगे? 4 मोल कंसीडर करने होंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात है, तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अपन इजी करने के लिए कितना ले लिया, एज सिंपल कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के हैं? 2 मोल, तो इसलिए आपने 1 लीटर ले लिया। अगर आप 2 भी लोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं कि आगे अपन इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, आप क्वेश्चन को देखो, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था क्या वो अपने अब फिट बैठ जाएगा? बिल्कुल सिंपल। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आपने 1 लीटर सोल्यूट लिया तो उसमें सोल्यूट के मोल कितने? 2 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास कितना? 1120 ग्राम था, और ग्राम था तो इनटू कितना? 1000, ये लिख दिया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.78 m। ये आपके पास मोलैलिटी आ गई, ठीक है। मोलैलिटी आपके पास कितनी आ गई? 1.78 m। अब ये मोलैलिटी अगर आपके पास आ गई तो देखो अब क्या चाहिए था अपने को। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके का, ठीक है। इसका डेरिवेशन करके अपन फॉर्मूला भी रट सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से इसका फॉर्मूला रटें। अपने को क्या करना है, जब भी मोलैलिटी और मोलैलिटी में इस तरीके का रिलेशन चाहिए तो आपको 2 चीजें चाहिए। सिंपल क्या है, एक तो आपको मोलैलिटी गिवन है, दूसरा आपको सोल्यूट भी पता होना चाहिए कि सोल्यूट कौन सा है, क्योंकि सोल्यूट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप मोलर मास फाइंड नहीं कर पाओगे। मोलर मास नहीं फाइंड कर पाओगे तो मास ऑफ सोल्यूट भी अपन यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको या तो सोल्यूट पता हो या फिर क्वेश्चन में सोल्यूट का मोलर मास गिवन हो, ठीक है। और थर्ड थिंग दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इतनी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? मोलैरिटी, सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन, और थर्ड इज डेंसिटी, ठीक है। तो तीनों चीजें अगर पता है तो आप मोलैरिटी गिवन है तो मोलैलिटी फाइंड कर सकते हो, और मोलैलिटी अगर गिवन है तो आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको कम से कम भी 5 से 6 टॉपिक्स में आपको फेस करना होगा कि जब आपको इंटर कन्वर्जन करना होगा, जब मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ोगे वहां पे भी आएगा, जब आप आयनिक पढ़ोगे तब भी आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि मोलैलिटी गिवन है और आपको फाइंड करना है मोलैलिटी, ठीक है, या फिर किसी एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बच्चों, अब इसके बाद अपने पास आता है दैट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म जो आती है उसके बाद वो अपने पास आती है परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है ना, देखो आपको परसेंटेज से आइडिया लग गया होगा कि परसेंटेज का मतलब हो गया कि आउट ऑफ कुछ 100 कुछ ऐसा आने वाला है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ में अपने पास 3 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो इसमें अपने पास है दैट इज परसेंटेज W बाई W। इसको अपन कैसे रीड करते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो अब इसमें वेट बाई वेट का मतलब क्या होगा कि अपने को पता है कि अपने पास किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्यूशन, ठीक है, या सॉल्वेंट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट, तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसकी नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कितना 100, परसेंटेज है तो इनटू कितना 100। तो इसका मतलब ये हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना सॉल्यूट है। लाइक मैंने आपको ये लिखा, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना कि मैंने आपको लिख के दिया 5% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे रीड करोगे? 5% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन को आप कैसे रीड करोगे? इसको अपन रीड करेंगे कैसे? 5%, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट कौन है? NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH इन
परसेंटेज गिवन है तो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना NaOH गिवन है, 5 ग्राम NaOH गिवन है। इस तरीके से इसको अपन रीड करते हैं। 5% वेट बाई वेट का मतलब समझ गए, 5% वेट बाई वेट का मतलब कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो है ना, वेट बाई वेट, तो सोल्यूट को भी अपन किस में रीड करेंगे, वेट में, और सॉल्यूशन को भी कैसे रीड करोगे आप, वेट में। क्यों, वेट बाई वेट, इस तरीके से। तो ये आ गया अपने पास वेट बाई वेट, और परसेंटेज है तो इसका मतलब कितना आ गया, आउट ऑफ 100 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से 3 कंसंट्रेशन टर्म बनेंगी अपनी। जो सेकंड है वो है परसेंटेज W बाई वी। तो परसेंटेज W बाई वी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज, ठीक है, W फॉर वेट बाई और V फॉर वॉल्यूम। तो इसको अपन स्टडी करते हैं वेट बाई वॉल्यूम। तो इसके डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपी हुई है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा कि वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर क्या है वेट, तो ये होगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय V फॉर वॉल्यूम। तो इसको अपन स्टडी करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किस में लिखेंगे, ml में, और परसेंटेज लिखना है तो इनटू 100, इस तरीके से। अब चलो वैसे ही आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपको लिखना है 5% W बाई वी NaOH एक्वा सॉल्यूशन, तो इसका मतलब समझ गए हो गए आप कि 5% W बाई वी है, तो इसका मतलब वेट कितना है 5 और वॉल्यूम 100 ml। तो इसको आप लिख सकते हो कि 5 ग्राम ऑफ NaOH इन कितना, 5 ग्राम NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से अपन इसको रीड करेंगे परसेंटेज W बाई वी को। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सिमिलर अपने पास जो नेक्स्ट टर्म आना चाहिए वो क्या आएगा, आप समझ गए, W बाई W आ गया, W बाई V आ गया, और थर्ड जो टर्म अपने पास बनेगा वो क्या होगा, परसेंटेज V बाई V। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ गया तो इसी का अगेन फॉर्मूला जो बनेगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इनटू 100, इस तरीके से ना। कि लेट से आपको कुछ भी दे दिया कि 5%, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, ये दे दिया अपने को। तो इसको अपन कैसे रीड करेंगे, 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इट मीन्स 5 ml ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है, एथेनॉल, तो 5 मोल ऑफ एथेनॉल C2H5OH इन कितना 100 ml सॉल्यूशन। तो इस तरीके से 3 कंसंट्रेशन टर्म आ गई अपने पास ना परसेंटेज स्ट्रेंथ में। वो कौन कौन सी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, एंड थर्ड इज परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब आपको देख के लगा होगा कि इनके फॉर्मूले रटने की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं है, अपने को डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, वेट बाई वेट दिया तो सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूशन का वेट, वेट बाई वॉल्यूम दिया तो सोल्यूट का वेट अपॉन सोल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो नेम्स से ही अपन डेफिनेशन इनकी निकाल सकते हैं। चलिए अब अपन, ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, ये अपने से कोई ज्यादा नहीं पूछने वाला इस तरीके से। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके का अपने पास बनता है वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं अपन। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4% वेट बाई वॉल्यूम NaOH एक्वा सॉल्यूशन। ये दिया हुआ अपने को कि फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी आप समझिए हो गए है ना, कैपिटल M ऑफ कितना 4% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH एक्वा सॉल्यूशन, ये अपने को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि 4% वेट बाई वेट और मोलैरिटी अपने को फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मैंने पहले भी बोला था कि जो टर्म अपने को फाइंड करनी है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट का
मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो इनटू 1000 ये है। तो इस तरीके से अपन फाइंड कर लेंगे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब देखो 4% W/V गिवन है, तो इसको अपन किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं 4% W/V को। अगर ये आपको करना आ गया जैसे अपन ने एग्जाम्पल में किया था, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। 4% W/V का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट कौन है NaOH इन कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। W/V है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, देखो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना 4 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना 40 NaOH है तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml और इनटू कितना 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई थिंक कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 40/40 यानी कि 1 मोलर। तो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा भाई, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर। चलो ऐसा ही एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, ठीक है, इस बार मोलैरिटी है स्मॉल m, मोलैरिटी ऑफ 20% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन। इस बार मोलैरिटी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो मोलैरिटी के लिए अपने को क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए है ना, तो मोलैरिटी के लिए अपन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे भाई, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू यहाँ पे अपन वेट ऑफ किसका लिखेंगे सॉल्वेंट का, और इनटू कितना 1000 ये लिखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं अपन कि आपको गिवन है 20% वेट बाई वेट, तो इसको आप लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम क्यों, क्योंकि ये गिवन है अपने को वेट बाई वेट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट कितना आपने लिखा 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना लिखा आपने 40, सोल्यूट कौन है NaOH, तो ये कितना हो गया मोलर मास 40। अब अपने को लिखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट तो अपने को गिवन नहीं है, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट करना था, तो वो आपने डायरेक्टली पुट किया था कितना 100 ml, बट इस बार वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करोगे भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 20 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 80 ग्राम। तो ठीक है, मोलैरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है कि जिसमें क्या करते हैं अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट करते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 लिख देंगे और इनटू कितना 1000, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लो ना आप, तो ये आएगी 4, ठीक है, और इसको आप लिखोगे तो ये आ जाएगी 250, यानी कि कितनी हो गई ये 25/4 यानी कि 6.25। तो ध्यान रखना इस चीज को कि कैसे अपन सॉल्व करते हैं। अगर अपने को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो, और मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोलैरिटी का लिख लो। अब जो कंसंट्रेशन टर्म अपने को गिवन है, तो जो कंसंट्रेशन टर्म गिवन है उससे अपने को कैसे वो डिराइव करके लानी है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो कंसंट्रेशन टर्म है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी उसमें अपन करेंगे इसके कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे मोल के, जो कि एग्जाम्स में अगर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन अपने पास मिले हैं अपने को एग्जाम्स में उसी पैटर्न पे। तो आप तब तक इसकी पूरी रिवाइज करिए, पूरे जितने भी अगर आपने अपने जितने भी लेक्चर 1 से लेकर 12 तक आए हैं तो सभी वीडियोज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जितनी भी थ्योरी अपन ने पढ़ी वो आपको अच्छे से याद हो, लर्न हो, जितने भी फॉर्मूलाज अपन पढ़े या फिर जो अपन ने बीच बीच में एग्जाम्पल्स किए थे, क्वेश्चंस किए थे, तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी अपन अपना लेवल 2 पे जा पाएंगे फिर, ठीक है ना। लेवल 2 करेंगे फिर उसके बाद अपन मूव करेंगे लेवल 3 पे। तो ये अपनी थ्योरी पढ़ी है, लेवल 2 पे जाने के लिए आपको लेवल 1
1 अच्छे से आना चाहिए और लेवल 3 पे जाने के लिए अपने को लेवल 2 आना चाहिए। तो अभी अपने लेवल 1 फिनिश किया है, फिर अपन मूव करेंगे लेवल 2 पे। अगर आपने नहीं भी किया, जो पार्ट आपका वीक है तो आप उसी का एक बार रिविजन करके देख लीजिए, ठीक है, फिर अपन मूव करेंगे आगे। ओके जी, थैंक यू।